हेलो एवरीवन। और ये तो है एग्ज़ाम टाइम राइट। इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल से शायद केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। वो बीएससीजी सेकेंड ईयर के बच्चों का है राइट। तो आप लोगों ने कुछ भी अगर तैयारी नहीं किया है ना, डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको जो जो टॉपिक्स बता रही हूँ आप उतना ही पढ़ के जाना एंड आई एम श्योर कि उतने से ही सवाल आएंगे। तो बस एक ही दिन बचा है, तो आप जितना टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगी मतलब बोलूँगी उतना टॉपिक्स तो करके जाना ही है। तो देखिए हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ ही रहा है। मैंने 3 साल के मतलब 2 साल के 3 पेपर उठाए हैं, तो उसमें से मैंने इतना एनालाइज़ किया है कि मतलब हर एक चैप्टर से एक सवाल आ ही रहा है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो बस कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, लेकिन ये याद रखें कि हर चैप्टर को कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है। आप बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें जितना मैं कहूँगी, ठीक है। ओके, सो पहले चैप्टर से आपको ये पढ़ना है थोड़ा, मतलब 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पूछ लेता है कि कलर कंपाउंड है कि नहीं। मैं बात कर रही हूँ सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मतलब रिपीट हुआ है 3 बार। मैंने 3 साल के पेपर उठाए हैं और हर बार ये टॉपिक आया है। तो आपको बस 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। और बस अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा, अगर नहीं है तो कलरलेस होगा। तो यहाँ से आपके 5 मार्क पक्के हो जाते हैं। और ऊपर वाला भी बहुत ईजी है कि क्रोमियम को हम क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट से एक सवाल 5 नंबर का आता है, और उसमें बस ऐसे पूछ लेता है कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को लेकर। और तो इसमें से भी 5 नंबर आपके इजीली पक्के हो सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा वीडियो में पढ़ लिया तो। नेक्स्ट कम्स टू 3 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से भी आपको इजीली 5 मार्क मिल सकते हैं। उसको पूछ लेता है इजी सवाल, जैसे कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनॉइड क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों होती है। तो ये भी बहुत ईजी है। और देखो कितना ईजी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ मेंट बाय एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं यहाँ से भी 5 नंबर। तो आपके 15 नंबर तो आपके पहले 2 चैप्टर से ही हो जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक 18 तो नंबर पास मार्क है ना, तो आप इजीली पास हो जाओगे। लेकिन ओके, नेक्स्ट कम्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये भी बहुत इजी है यार। यहाँ से ना एक 5 नंबर का सवाल आता है जो कि लिगेंड्स के ऊपर होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ये तो पढ़ के जाना ही जाना है। तो वहाँ से भी 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में बस 1-2 पेज है, वो तो आप इजीली पढ़ लोगे। वो ऑलरेडी 12th लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, सो ज़्यादा वरी नहीं होने का। फिर आता है आइसोमेरिज्म के ऊपर सवाल, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स। एक है हमारा स्टीरियो एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो वो दोनों थोड़े अच्छे से पढ़ के चला जाना और अपने वर्ड्स में लिख देना। यहाँ से भी आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। देन कम्स ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट, CFT। यहाँ से भी 5 नंबर के सवाल बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पूछ लेता है या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का पूछ लेता है। सो ये टॉपिक भी पढ़ के जाना, 5 नंबर यहाँ से भी पक्के होते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है CFT से ही। और एक सवाल है, मतलब 2 चैप्टर है ना CFT, इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर है और दूसरा उसके प्रॉपर्टीज़ को लेकर है, ठीक है। तो यहाँ से 5 नंबर ईजिली, आप मतलब ईजी है एग्ज़ाम्स। एक दिन पहले भी पढ़ के जाओ तो आप आसानी से पास हो सकते हो, मतलब मिनिमम 30+ तो ही ला सकते हो। फिर आता है हमारा पार्ट बी, यानी जो हमारा बुक वॉल्यूम 2 है ना, वहाँ से। तो वहाँ से आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़नी है। यहाँ से इसके एजम्पशंस पढ़ने हैं और उसका जो प्रेशर का डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप ये सब सवाल देख रहे हैं, ये सब सवाल करके जाना, क्योंकि रिपीट होते हैं सवाल। मैंने देखा है 3 साल के पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो रिपीट हो चुके हैं। तो आप इन सबको एटलीस्ट पढ़ के जाना। और उसके बाद ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैसेस, ये वाले भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा पढ़ लेना, यूट्यूब से हो जाएगा टॉपिक। फिर सरफेस टेंशन आता है, विस्कोसिटी, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको ऑलरेडी पता होगा, पर थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, क्योंकि 5 नंबर का है तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। और फिर ब्रैग्स लॉ भी पढ़ लेना। और देखो यहाँ से मतलब पक्के आने ही आने हैं। जो 13 और 14 सवाल है ना, यहाँ से 13 में क्या है, एवरेज रेट एंड इनिशियल रेट ऑफ ए रिएक्शन। यहाँ से 5 नंबर आते ही आते हैं। और वो पूछ लेता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ 0th ऑर्डर रिएक्शन, 1st ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से भी 5 नंबर इजीली बन जाते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा। नहीं, थोड़ा सा रिवाइज कर देना, 12th लेवल का ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 14 तो कंपलसरी, मैंने तीनों पेपर में देखा है यही सवाल रिपीट हुआ है। मतलब थोड़ा सा मतलब ये जो वैल्यूज़ है वो थोड़ा अलग है, लेकिन सवाल डिट्टो वही है। तो मतलब यहाँ से 5 तो आप इजीली 30 ला सकते हैं, मतलब बिना कोई हार्ड वर्क किए। तो बस देखो, ये मैंने आपको दिसंबर 2021 का दिखाया, मैं आपको 2022 का दिखाती हूँ। उप्स, अरे रे रे, ये देखिए
यहाँ पे भी सेम सवाल मैं आपको जो बोल रही हूँ ना कि वो जो 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर पढ़ के जाना, वहाँ से ओप्स ये तो BHC हो गया, वहाँ से सवाल आते ही आते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैंने कहा था ना ये रिपीट हुआ है, दिसंबर 2022 का पेपर है। सेम पहला जो चैप्टर है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूछ लिया है, दूसरा वही कलरलेस और है कि नहीं पूछा है, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स पैटर्न सेम ही है, बस आपको थोड़ा सा सब नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही कवर करके जाना है। आप इजीली 30+ यानी 60 लेके आ सकते हो 100 से, बस वही सब रिपीट होते। देखो ये 14 और 13 सवाल सेम ही है ना, तो बस मैं आपको अगर आपको तीनों के तीनों PDF चाहिए ना, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम के अकाउंट पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। मेरे ID देख लीजिए, मतलब वेट आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।